नजर सब पर। उत्तर भारत में भी अब शीतलहर का प्रकोप जारी। अब धीरे धीरे ठंड हर शहर हर गांव में देने लगी है दस्तक। नए वर्ष तक उम्मीद की जा रही है कि इस ठंड का माहौल धीरे धीरे पूरे प्रदेश को, पूरे देश को अपने आगोश में लेगा। जैसे कई लोगों को इंतजार भी है कि काफी समय से ठंड नहीं पड़ रही है, तो लखनऊ में भी आज के दिन ठंड ने अपनी दस्तक दे दी है। नमस्कार, मैं अनंत त्रिपाठी, स्वागत है आपका 10 न्यूज में। आइए सीधे रुख करते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों का। मन की बात में पीएम मोदी ने दिया एकता के महाकुंभ का मंत्र। बोले कोई छोटा बड़ा नहीं, गंगा की अविरल धारा, ना बटे समाज हमारा। एलएसी के पास 14,300 फीट की ऊंचाई पर सेना ने लगाई छत्रपति शिवाजी की मूर्ति। ग्लोबल इंडियन प्रवासी कबड्डी लीग ने अपने पहले सत्र के लिए 12 टीमों की घोषणा की। प्रत्येक फ्रेंचाइजी के पास एक पुरुष एक महिला टीम होगी, जो कबड्डी में अपनी तरह की पहली व्यवस्था है। टीमों को उनकी क्षेत्रीय पहचान को दर्शाने के लिए रणनीतिक रूप से नामित किया गया है। महिलाओं की टीमें मराठी फॉल्कन्स, भोजपुरी तेंदुआ, तेलुगु चीता, तमिल शेरनी, पंजाबी बागिन, हरियाणवी ईगल्स हैं। तो वहीं पुरुषों की टीमें मराठी गिद्ध, भोजपुरी तेंदुए, तेलुगु पैंथर्स, तमिल शेर, पंजाबी टाइगर्स, हरियाणवी शार्क हैं। काम्या कार्तिकेयन ने रचा इतिहास, 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी को किया फतेह। भारतीय नौसेना बाल विद्यालय मुंबई की कक्षा 12 की छात्र काम्या ने यह ऐतिहासिक उपलब्धि 24 दिसंबर 2024 को चिली के मानक समय के अनुसार शाम 5:20 पर अंटार्कटिका की माउंट विजन चोटी पर फतेह हासिल कर पूरी की। इस अद्भुत यात्रा में काम्या के साथ उनके पिता भारतीय नौसेना के कमांडर एस कार्तिकेयन भी शामिल थे। दोनों ने अंटार्कटिका की 16,050 फीट की इस चोटी को फतेह कर एक नई मिसाल कायम की है। यूपी में बिना बिल पान मसाला ट्रकों को निकलने पर 4 अधिकारी निलंबित, 3 अन्य पर सीएम योगी करेंगे कार्रवाई। यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र के ललितपुर जिले में 1500 एकड़ में बनेगा ड्रग फार्मा पार्क। मुफ्त में दी गई जमीन बनेगी सस्ती दवाएं। गया के समान संबल में होता था पिंडदान, इतिहास में गुम हो गई संबल तीर्थ नगरी। भारी बर्फबारी से कश्मीर में फंसे लोग, रेल फ्लाइट बंद, मस्जिदों में ठहरे टूरिस्ट, साथ में छोटे बच्चे। यूपी सरकार में पंचायती राज्य मंत्री और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा। कहा राजभर जाति में पैदा हुए थे हनुमान जी। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव और डीजीपी को दी चेतावनी, डल्लेवाल को अस्पताल ले जाएं या कार्रवाई का सामना करें। आम आदमी पार्टी सरकार ने आयोजित की 1500 स्कूलों में मेगा पीटीएम, तो बीजेपी ने कसा तंज। इस दौरान एक सरकारी स्कूल में अरविंद केजरीवाल ने भी शिरकत की। जैसलमेर में जमीन से अचानक निकलने लगा पानी, बहने लगी नदी, समा गया ट्रक, लोगों को घर खाली करने का निर्देश। जैसलमेर जिला रेत के बड़े टीलों और रेगिस्तान के लिए जाना जाता है। जैसलमेर में गर्मी के दिनों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच जाता है। दरअसल जिले के मोहनगढ़ थाना क्षेत्र में एक गांव में ट्यूबवेल की खोदाई के दौरान अचानक जमीन से तेज पानी की धारा निकलने लगी और देखते ही देखते चारों तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। ट्यूबवेल की खुदाई कर रहा ट्रक भी उसी में समा गया। घटना की जानकारी पाकर पहुंचे प्रशासन ने आसपास के घरों में रह रहे लोगों की सुरक्षित स्थान पर जाने का निर्देश दिया है। डिजिटल अरेस्ट, साइबर फ्रॉड और बैंक से धोखाधड़ी के मामले अब बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला गोरखपुर क्षेत्र का है। हमारे संवाददाता अखिलेश सिंह ने बताया कि शाहपुर क्षेत्र के यूको बैंक में वहां के कैशियर कलीम द्वारा खाता धारकों के साथ फ्रॉड करने का मामला प्रकाश में आया है, जिसकी सूचना स्वयं वहां के ग्राहकों द्वारा स्थानीय पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया। लेकिन सवाल उठता है कि फाइनेंशियल फ्रॉड के मामलों पर अब लगाम लगे तो लगे कैसे? ऑनलाइन और ऑफलाइन जनता का शिकार करने पैसे के चोर बैठे हुए हैं। वहीं गोरखपुर में टेल्कम पाउडर से पेठा बनाकर नल के पानी को बोतल में पैक और एक्सपायर खजूर की नई पैकिंग में पैक कर रहे धड़ल्ले से बेचा जा रहा था। खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारकर एक्सपायर खाद्य वस्तुओं को पकड़ा और उन्हें नष्ट करवाया।
दक्षिण कोरिया विमान हादसे में 189 लोगों की मौत, केवल 2 लोग बचे जिंदा। प्लेन क्रैश का वीडियो आया सामने। यह दुर्घटना उस समय हुई जब बैंकॉक से मुआन जा रहा विमान लैंडिंग के दौरान नियंत्रण खो बैठा और रनवे के अंत में दीवार से टकरा गया। केदारनाथ धाम में 2.5 फीट से अधिक बार भगवान नंदी ने ओढ़ ली सफेद चादर। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में मुफ्त की VIP सेवा बंद, दर्शन घोटाले के बीच लिया गया बड़ा फैसला। नवी मुंबई एयरपोर्ट इतिहास रचने को तैयार, पहले कॉमर्शियल विमान की आज हुई लैंडिंग। तेजस्वी यादव के घर फिर से गूंजेंगी किलकारी, लालू राबड़ी बनेंगे दादा दादी, परिवार में जश्न का माहौल। तेजस्वी एक बार फिर से पिता बनने वाले हैं। उनकी पत्नी राशि प्रेग्नेंट है और वह फिलहाल कोलकाता में रेस्ट पर है। आधुनिक हथियार लिए पाकिस्तान में घुसे 15,000 तालिबानी लड़ाके, डर से शहबाज बोले भाई जैसा मुल्क है अफगानिस्तान। राजस्थान में 9 जिले खत्म करने पर IAS अधिकारियों ने राज्य सरकार के निर्णय को सराहा, बोले दूरगामी परिणाम आएंगे। प्रयागराज महाकुंभ में लोकल इकोनॉमी को मिलेगा बूस्टर डोज, पिछली बार 1 लाख करोड़ का हुआ था बिजनेस। बॉलीवुड नहीं, साउथ की फिल्म से वापसी करेंगी प्रियंका चोपड़ा, SS राजमौली से मिलाया हाथ। रोमियो एंड जूलियट एक्ट्रेस ओलिविया हंसी का निधन, 73 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। दीपिका पादुकोण ने ही एक्टिंग से लिया ब्रेक, बेटी दुआ की परवरिश के चलते लिया बड़ा फैसला। ऋतिक रोशन की एक्स-वाइफ सुजैन खान ने किराए पर लिया लग्जरी अपार्टमेंट, हर महीने अदा करेंगी लाखों का रेंट। तो ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की और भी ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए 10 न्यूज के साथ। नजर सब पर। नजर सब पर।